ही चली गई। बोलो दुस्साह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापा दुता सुभा और ध्यान प्राप्त चिता शेषा निर्वृत्या क्षीण मंगला। भैया जिस दिन परमात्मा के प्रति वो दुस्सह वो प्रेम जागृत होना चाहिए, तब जाकर के परमात्मा हमको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं अपने से। एक बार विवेकानंद जी महाराज जो रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, पहली बार जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को जब गुरु बनाया, उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया, बोले गुरुजी भगवान कैसे मिलते हैं? बोले जाओ बेटा जाकर के भगवान का भजन करो। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हो गए, लौट करके पुनः विवेकानंद जी आए। बोले गुरुजी भगवान कैसे मिलते हैं? बोले बेटा भजन करो। महीने 2 महीने हो गए, फिर लौट करके आए। बोले गुरुजी ये बताओ, आज बताना ही होगा भगवान कैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा बोले अच्छा चलो आज मैं भगवान के दर्शन करा ही देता हूं, चलो। विवेकानंद जी को साथ में लेकर के नदी के किनारे पर चले गए। बोले ऐसा करो बेटा इसमें प्रवेश करो। विवेकानंद जी और गले भर पानी में प्रवेश करके पीछे पीछे रामकृष्ण परमहंस भी जा रहे हैं। बोले बेटा इसमें डुबकी लगाओ। जैसे ही विवेकानंद जी ने डुबकी लगाई, रामकृष्ण परमहंस के गुरु जी उन्होंने उसके माथे पर जबरदस्ती दबाव बना दिया, हाथ का बाहर निकलने नहीं दिया विवेकानंद जी को। विवेकानंद जी एकदम तड़पने लगे, क्योंकि अत्यधिक समय तक जब जल में रहेंगे तो हमारे श्वास लेने की जो गति रुकेगी। जब तक श्वास लेने की क्षमता है तब तक तो हमारा शरीर चलता रहेगा, प्राण रहेंगे, और यदि श्वास पूरी होने को तो फिर श्वास के लेंगे तो फिर पानी जाएगा तो मृत्यु निश्चित है। अब इधर विवेकानंद जी के माथे पर उनके गुरुजी ने दबाव बना दिया। अब एकदम तड़पने लगे विवेकानंद जी अंदर जल में। थोड़े समय के बाद में एकदम उन्होंने हाथ हटाया तो एकदम उसमें से जल में से निकले। बोले गुरुजी आप क्या करते हैं, ये क्या कर रहे थे आप? बोले क्यों बेटा क्या हो गया? गुरुजी यदि थोड़ी देर यदि आप ये हाथ नहीं हटाते तो मैं तो मर ही जाता। मैं तो एकदम तड़फन आ गई थी, शरीर में कंपन हो गया, एकदम तड़फ गया था। बोले बेटा जिस दिन परमात्मा के प्रति ये तड़फन जिस दिन हृदय में प्रकट हो जाएगी उस दिन तुझे परमात्मा मिल जाएंगे। आज गोपियों के हृदय में वो तड़फन भगवान से मिलने के लिए प्रकट हो गई। भगवान को कैसे भी भजो भैया। गोपियों ने यहां चाहे परमात्मा को कैसे भजा। कहा जाता है कि काम भाव से भगवान से प्रेम किया गोपियों ने। देखिए परमात्मा की तरफ हम जाए, परमात्मा से कोई भी संबंध बनाओ, चाहे वो पति का संबंध बनाओ, चाहे प्रेमी का संबंध बनाओ, चाहे अपने परिजन का पिता का संबंध बनाओ या माता का संबंध बनाओ, भाई बंधु का मित्र का कैसा भी संबंध परमात्मा से जोड़ो, परमात्मा से जुड़िए तो सही। बेशक गोपियों की जो भावना पहले प्रथम भावना उनकी काम की थी, लेकिन उसमें धीरे धीरे किस भाव से जुड़ी, काम भाव से जुड़ी, लेकिन अंततः उनकी जो भावना है ना वो धीरे धीरे नष्ट होकर जाकर के और वो पराकाष्ठा पर, भक्ति की पराकाष्ठा पर वो भावना पहुंच चुकी थी। तो भगवान से कैसे जुड़े वो हमें नहीं देखना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक बार परमात्मा से जुड़ जाओ, धीरे धीरे परमात्मा अपनी शरण में लेगा। तो जो भाव हमारे मन में था वो उस भाव को परिवर्तन कर करके और परमात्मा सात्विक भाव उत्पन्न कर देता है। इसलिए तो यहां पर ये सब की सब गोपियां महाराज ब्रह्म में भगवान से मिलने के लिए रात्रि को भगवान के पास में पहुंच गई। भगवान ने कहा बोल अच्छा तुम लोग आई हो। तो भगवान ने गोपियों से कहा बोले स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवामिव ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता आगमन कारणम। क्या कहा? बोल देविया तुम आई हो, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक तुमसे मैं प्रश्न करता हूं कि तुम यहां पर क्यों आई हो, आने का कारण क्या है?
बोले अच्छा, यानी भगवान पूछते गोपियों से तुम्हारे यहां आने का कारण क्या रहा। देखिए भगवान की शरण में ये जब संसार का ये गोपियां कोई साधारण नहीं है भैया। ये कृष्ण कौन है? परमात्मा। ये गोपियां कौन है? जीव। ये संसार का जीव जब परमात्मा की शरण में जाता है ना, तो परमात्मा ठोक पीट करके उसकी परीक्षा लेते हैं, क्या मेरी शरण में आने की योग्य है अर्थात नहीं। तो यहां भगवान ने जीव का स्वागत किया है, गोपी रूपी जीव का। वो तुम मेरी शरण में आई हो, बहुत सुंदर है, ये संसार के जीव तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम्हारा यहां आने का कारण क्या है ये बताओ। देखो तुम किसी की पत्नियां हो, किसी की तुम मां हो, किसी की बहू हो, और तुम उन सब का त्याग करके एक पराई पुरुष के साथ में चली आई। क्या ये बात अच्छी है? तुमको थोड़ा सी शर्म नहीं महसूस हुई कि भाई हम अपने पति का, अरे संसार की लाज लोक लज्जा को त्याग करके एक पराये पुरुष से मिलने के लिए चली आई। यानी भगवान इस जीव की परीक्षा लेता है कि कहीं संसार की वासना, संसार की ममता और मोह को लेकर के ये जीव मेरी शरण में तो नहीं आया, इसलिए इसकी परीक्षा मुझे लेनी चाहिए। देवियों, हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण है, पति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कैसा पति? बोले दोषीरो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा, और पति स्त्री भिन्न हातव्यो लोके प्यूभिर्पात की। अरे गोपियों, पति चाहे कैसा भी हो, तुम अपने पतियों का त्याग करके आ गई हो, अर्थात लेकिन ये शास्त्रों का नियम है हमारा, ये हिंदू धर्म कहता है पति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में और अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी को यह ध्यान रहे, पति चाहे बेचारा यदि गरीब है, लेकिन तुम उनकी पत्नी हो, उसमें सहयोग करिए गृहस्थ को चलाने में, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इस संसार को देख करके अपने नियमों में हमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे कैसा रोगी क्यों ना हो। अरे तुमने जब फेरा खाए उस समय पानी ग्रहण संस्कार हुआ तो जीवन 7 जन्म तक जीवन और जीने और मरने की सौगंध खाकर के तुम आई हो, और यदि पति कोई रोग से पीड़ित हो गया, क्या उसे छोड़ देना है? ना भैया, हर परिस्थिति में अपने पति का साथ निभाना चाहिए। और देवियों, तुम हो कि तुम अपने पति को त्याग करके एक पराये पुरुष से मिलने के लिए चली आई। भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि यदि संसार के प्रति, ग्रस्त के प्रति, और या पतियां अपने परिवार के प्रति, यानी इस जीव का यदि थोड़ा भी मोह होगा ना, तो ये लौट करके वापस चला जाएगा। इसलिए भगवान ने गोपी रूपी जीव की परीक्षा ली है। परंतु गोपियां अपने पैर के अंगूठे से नीचे पृथ्वी को कुरोद रही हैं। क्यों? हे भगवान, हमारे पृथ्वी को कुरोदने से धीरे धीरे यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा, और इसमें गड्ढे में जल आएगा, इसमें हम डूब करके हमारा प्राणांत कर देंगे। लेकिन अब हम कन्हैया को छोड़ करके वापस संसार में नहीं जाएंगे। अर्थात जीव ने निश्चय कर लिया, अब परमात्मा यदि हमें माया और मोह में कितना भी डालने का प्रयास करे, लेकिन अब परमात्मा के इस मोह में हम नहीं बनेंगे, अब परमात्मा का परित्याग नहीं करेंगे। अब भगवान यहां पर एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते बोले गोपियों, पति को, पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि अपने हर परिस्थिति में पति की सेवा करें। बोल देवियों, एक बेचारा लकड़हारा था, उसकी जो पत्नी थी वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी,
लेकिन गरीब थे बेचारे। उसका पति प्रतिदिन जाता और जाकर के जंगलों से लकड़ी काट करके और उसे बाजार में बेचता और उसी से ही अपना जीवन यापन करता था। लेकिन उसका प्रतिदिन का नियम था कि वो प्रतिदिन अपने घर में और हवन करता था। रोजाना उसने अपने घर की उस आंगन में एक बहुत बड़ा अच्छा कुंड बना के रखा और उसी में ही वो लकड़हारा प्रतिदिन हवन करता था। अब तो महाराज एक दिन क्या हुआ, वो लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया, गर्मी का समय है, लकड़ी लेकर के आया, पसीनों में भीजा हुआ है, थक चुका है। उस समय उसकी जो पत्नी है, वो पत्नी वहां पर बैठी हुई थी। आकर के वो आया और लेट गया और अपनी यानी पत्नी की गोदी में उसने सिर रख लिया। उसकी जो पत्नी है वो उनको पंखा करने लगी, हवा करने लगी। अब धीरे धीरे जब उसको थोड़ा आराम मिला शरीर को, उसको नींद आ गई, सो गया। अब सोते हुए पति को यदि वो स्त्री उठाती है तो उसका पति व्रत भंग होता है। इधर क्या होता है, उसका जो छोटा सा बालक जो नीचे खेल रहा था, धीरे धीरे वो बालक वो हवन कुंड था, उस हवन कुंड की ओर बढ़ने लगा धीरे धीरे। इधर उसकी उस स्त्री की गोदी में अपना उसका जो पति है वो अपना माथा रख करके महाराज उसको नींद आ गई, वो सो रहा है। अब वो स्त्री सोचती है अब मैं करूं तो करूं क्या, यदि मैं बच्चे को नहीं रोकती तो ये धीरे धीरे यज्ञ कुंड की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है और उस कुंड में अग्नि देख रही है। यदि वो उसमें गिर गया तो ये तो निश्चित ही मर ही जाएगा, और यदि उसको नहीं बचाती तो मेरा बेटा जल करके राख हो जाता है, और यदि मैं मेरे सोते हुए पति को यदि खड़ा करती हूं, उठाती हूं, तो मेरे पतिव्रता व्रत भंग होता है। मुझे क्या करना चाहिए? उसी समय उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए, बोले प्रभु यदि मैंने अपने पतिव्रता व्रत का यदि विधिवत पालन किया हो तो मेरे उस बालक का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। और परंतु उस स्त्री ने अपने पति को जगाया नहीं, चाहे बेशक जल करके मेरा बालक मर ही क्यों ना जाए, लेकिन मैं मेरे पति को जगाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा पति तो व्रत भंग हो जाएगा। अब तो महाराज नेत्र बंद कर लिए। इधर वो बालक धीरे धीरे यज्ञ कुंड पर चला गया, उसमें झांकने लगा और झांकते हुए उसी में वो अंदर गिर गया। कुछ समय के पश्चात उसके जो पति है उनकी नींद खुली। अरे बोले देवी मुझे तो नींद आ गई, और जैसे ही खड़ा हुआ तुरंत वो स्त्री भागी और भाग करके जैसे ही देखा यज्ञ पर, अरे बोले मेरा बेटा तो जलकर भस्म हो गया। लेकिन महाराज उसने देखा तो वो बालक उस यज्ञ कुंड में खेल रहा है। अग्नि भगवान एकदम शांत हो गए हैं। ये होता है पतिव्रता व्रत का फल कि उसके बेटे का बाल भी बांका नहीं हुआ, और तुरंत उन्होंने अपने बेटे को कुंड में से ले लिया। और देवियों तुम हो कि तुम अपने पतियों का परित्याग करके एक पराय पुरुष से मिलने के लिए चली आई। भगवान कह रहे गोपियों से। गोपियों ने कहा अरे कन्हैया प्रभु ऐसे तो कथा कहानी दृष्टांत तो हमें भी बहुत आते हैं, उनमें बैठा हूं इसलिए तुम भी सुनाओ ना। बोले प्रभु एक गोपी ने उसमें से कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ। देखो एक सेठ जी थे प्रभु और एक सेठानी। वो सेठानी बहुत बड़ी पतिव्रता थी, बिना पति के जल पिए भी वो अपना कुछ भी ग्रहण नहीं करती, पहले उनको भोजन कराती, इसके बाद में खुद जल ग्रहण करती। वो भी पतिव्रता थी। फिर क्या हुआ देवी? बोले एक बार क्या हुआ, उसके जो पति है सेठ जी, उन्होंने कहा बोले ऐसा है भाग्यवान, मैं कहीं विदेश में व्यापार करने के लिए जाना चाहता हूं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं आपको कुछ खिलाए बिना मैं जल भी ग्रहण नहीं कर सकती।
और यदि आप चले गए तो फिर ऐसे कैसे होगा, मेरा तो व्रत भंग हो जाएगा। बोल देवी तुम चिंता मत करो, उसकी मैं व्यवस्था करके जाऊंगा। उस सेठ जी ने क्या किया कि अपने स्वरूप जैसी एक मूर्ति बनवाई और मूर्ति बनवा करके अपने पत्नी को दे दिया। बोल देवी ऐसा करो, ये जो मूर्ति है ये मेरा ही स्वरूप मान करके इसकी विधिवत पूजा करना, सेवा करना और इनको भोग लगा करके तभी तुम प्रसाद ग्रहण करना। बोले ये बात ठीक है, इससे मैं विदेश भी चला जाऊंगा, व्यापार भी हो जाएगा, इधर तुम्हारा पतिव्रता व्रत भी भंग नहीं होगा। सेठानी जी तैयार हो गए। सेठ जी चले गए विदेश व्यापार करने के लिए। सेठानी प्रतिदिन प्रातः काल खड़ी होकर के स्नान करती, दरवाजा बंद किया और सेठ जी की जो मूर्ति उसकी पूजा सेवा करती, भोग लगाती, इसके बाद में खुद प्रसाद ग्रहण करती। प्रतिदिन का ये नियम था। इधर समय हो गया, सेठ जी व्यापार करके वापस लौटे तो लौट करके अब इधर दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है अंदर से, क्योंकि वो अपने पति की सेवा कर रही है, वो सेवा कर रही है। इधर पति ने आकर के और दरवाजा खटखटाया। अरे बोले भगवान दरवाजा खोलो। इधर वो अपने पति की जो प्रतिमा है, मूर्ति, उसकी सेवा कर रही है। गोपियों ने प्रश्न कर दिया कन्हैया से, बोले एक बात बताओ कन्हैया, उसी स्त्री को क्या करना चाहिए, क्या दरवाजा खोल देना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान ने गोपियों से कहा, बोल देवी इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे वो तो नकली पति है, जब असली पति ही आ गया तो उनको जाकर के कुंडी खोल देनी चाहिए। बोल प्रभु आपने अपने मुख से न्याय कर दिया। बोल कैसे? गोपियां कहती है, बोले ऐसे वर को क्या वरूं जो जीवत ही मर जाए, और बरी बरिए वा गोपाल को सो छोड़ लो अमर है जाए। अरे भैया ये संसार में ये जो पति है ना, ये तो नकली पति है। यदि संसार में संसार के जितने भी जीव हैं उनका यदि सच्चा पति कोई है तो वो है हमारे कन्हैया, वो जगतपति है। संसार का पति कौन है? बोले परमात्मा है। इसलिए प्रभु आपने अपने मुख से न्याय किया। अरे हम संसार के नकली पतियों को छोड़ करके असली पति की शरण में आ गई और तुम्हें हमें यहां से जाने के लिए कहते हो। प्रभु अब ये नहीं हो सकता, आप अपने मुख से न्याय कर चुके हैं। गोविंद चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु यस्य विषत्युत्तरामपि ग्रह्यग्रति। और उसी समय भगवान ने वो गोपी रूपी जीव के साथ में वहां पर और रास करना आरंभ कर दिया। दो दो गोपियां एक एक कृष्ण, बड़े प्रेम से वहां पर रास होने लगा है। लेकिन देखिए ये गोपी रूपी जो जीव है ये परमात्मा की शरण में जाता है। भगवान परीक्षा लेकर के इसे शरण में ले लेते हैं, परंतु फिर भी इस जीव को अहंकार हो जाता है। भैया गोपियों को अहंकार हो गया यहां भगवान की। देखो तो सही, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और हमारे साथ में नाच रहा है आज। ऐसा उस गोपी रूपी जीव को अहंकार हो गया। जब इस संसार के जीव को अहंकार होता है ना तो परमात्मा वहां से चले जाते हैं। इधर जैसे ही रास शुरू हुआ, गोपियों को अहंकार हो गया, उसी समय उन गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए। और राधा जी को किनको साथ लेकर? बोले हमारी राधिका जी को साथ लेकर के कन्हैया और अंतर ध्यान हो गई। गोपियां अकेली रह गई। अब जैसे ही कन्हैया जब दूर हुए तो गोपी विलाप करती है, बोले कन्हैया तुम कहां चले गए? एक गोपी कहती है, अरे देखो तो सही, भगवान हमें इसलिए छोड़ करके चले गए क्योंकि हमको अहंकार हो गया था। और अहंकार भगवान की भक्ति में हमेशा बाधक होता है। भगवान मिले तो सही लेकिन हमको अहंकार हो गया, इसीलिए भगवान हमारा त्याग करके चले गए। गोपियां मिलकर के और उसी वन में भगवान को ढूंढ रही हैं।
भगवान के से मिलने की उस प्रेम में पागल जैसी हो गई। और उन्होंने पेड़ पौधों से जिस प्रकार से भगवान राम ने सीता जी के हरण हो जाने के बाद में और वृक्षों से पूछा, बोल भैया तुमने मेरी सीता को देखा है, ऐसे ही आज गोपियां और कन्हैया के विरह में पेड़ और पौधों से पूछ रही, अरे तुमने कहीं मेरे हमारे कन्हैया को देखा है क्या? सबसे पहले उन्होंने पीपल से पूछा, अरे पीपल वृक्ष, अरे तुमको तो सारी दुनिया पूछती है, सब लोग तुम पर जल चढ़ाते हो, तुम ही बता दो कि हमारे कन्हैया को क्या तुमने देखा है? लेकिन पीपल ने जब जवाब नहीं दिया तो क्या कहती है गोपिया, अरे तू क्यों बताएगो, सारी दुनिया तो पे जल चढ़ा या फिर तो को अहंकार है, अरे जो अहंकार हमको है गया ना वही अहंकार तुझे भी हो गया है, इसलिए तू हमें नहीं बता सकता। आगे चलिए गोपियां विरह में, आगे जाकर के बट वृक्ष में से दाढ़ियां निकलती है ना, क्या कहती है, अरे बोल तुम ही बताओ बट वृक्ष, तुम तो सब में वृद्ध हो, अरे क्या है तुमने हमारे प्रभु को देखा है? जब बट वृक्ष ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो क्या कहती है गोपिया, अरे तू काहे को बताएगा, तेरी तो उम्र ज्यादा है, तू बूढ़ो है, तेरी तो बुद्धि सटिया गई है, क्या मेरे तू हमको काहे को बताएगा कन्हैया कहाँ है? कश्चित तुलसी कल्याणी, अंत में तुलसी वृंदा उनको मिली। अरे बोल देवी तुम तो हमको बताओ ना, हमारे कन्हैया है, तुमको तो निश्चित ही पता होगा कि हमारे कन्हैया कहाँ है, क्योंकि तुम्हारे बिना तो वो भोग भी ग्रहण नहीं करते, तुम रोजाना उनकी चरणों में चढ़ती हो, इसलिए तुम्हें तो अवश्य पता होना चाहिए कि कन्हैया कहाँ है। जब तुलसी ने भी जवाब नहीं दिया तो देखिए कैसे कहा उन्होंने, अरे तू क्यों बताएगी, तू तो हमारी सौत है, सौत, अरे जिन चरणों को हम प्राप्त करना चाहती हैं उन चरणों पर तो तुम रोजाना चढ़ती है, इसलिए तुम्हें भी अहंकार हो गया, तुम तो सौतन हो, इसलिए तुम हमें नहीं बताओगी कि कन्हैया कहाँ है। हा नाथ रमणा प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्यते कृपणायामे सखे दर्शन सन्निधि। इस प्रकार से विलाप कर रही है, हे नाथ, हा नाथ, हा कृपा नाथ। ऐसे गोपियों की विलाप करने से वहां पर वृंदावन में 4 ठाकुर हैं, वृंदावन के 4 ठाकुर। कौन कौन से ठाकुर? जब गोपियों ने वहां हा नाथ हा रमा प्रेष्ठा तो 4 ठाकुर वहां प्रकट हुए। लेकिन देखिए, ये संसार का जीव जब प्रभु से मिलता है, इस संसार के जीव को अहंकार हो गया, तब ये गोपियां धीरे धीरे वहां से आगे चली तो देखा तो राधिका जी वहां पर वो भी विलाप कर रही है। बोल क्यों, क्या हुआ? क्योंकि इधर जानकी यानी राधिका जी को भी अहंकार हो गया। भगवान से कहा, बोल प्रभु चलते हैं ना, उसमें जंगल में चलते जा रहे हो, प्रभु मैं थक गई हूं। बोल अच्छा, तो ऐसा कर तुम मेरे कंधे पर बैठो। जैसे ही राधिका रानी भगवान के कंधे पर सवार होने चाहिए, उसी समय भगवान कृष्ण राधिका जी को छोड़कर इनकी अंतर ध्यान हो गए। आगे चली गोपियां तो राधा जी भी वहां पर विरह में रो रही हैं। अरे बोले किशोरी जी, अरे जो हम में उत्पन्न हुआ ऐसा लगता है वो तुम में भी उत्पन्न हो गया है अहंकार, इसलिए हमें तो छोड़ा लेकिन तुम्हें भी भगवान छोड़ करके चले गए। अब तो गोपी और राधिका जी मिलकर के यमुना के किनारे पर आए। यमुना के किनारे पर क्यों आया ये जीव? गोपियां जीवी तो है, क्योंकि यमुना है भक्ति। ये संसार का जीव यमुना रूपी भक्ति का जब आश्रय लेता है ना, और उसका आश्रय लेकर के भगवान की शरण में जाता है तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जीव रूपी गोपियां भक्ति रूपी यमुना के किनारे पर है, क्योंकि भगवान को कब प्राप्त किया जा सकता है? जब भक्ति का आश्रय लेते हैं तभी भगवान मिलते हैं। तो यहाँ ये यमुना है भक्ति का वर्तमान स्वरूप है,
इसलिए ये जीव रूपी गोपियां भक्ति रूपी यमुना के किनारे पर आ गई। आकर के वहां पर सुंदर गीत गाने लगी, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। पूजयति तेधिका जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रिया शाश्वतात्रयी दैति दृश्यता देक्षुताविका त्वयि व्रता सवास त्वां विचिन्वते। हे प्यारे श्याम सुंदर, अरे आपके इस ब्रज में जन्म लेने से ही अरे कन्हैया इस ब्रज का महत्व बढ़ गया। यदि तुम यहाँ ब्रज में आकर के यदि जन्म नहीं लेते तो ब्रज को कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए हे कन्हैया आप आओ, हमें छोड़ करके क्यों चले गए। प्रणते देहिना पाप कर्षणा प्रणचरायुगम श्रीनिकेतनम। आपने जो प्रणत है, शरणागत है, शरण में आने वाले जो आपके जो शरण में जो जीव आता है, लेकिन गोविंद आप उसको कभी नहीं विसारते। इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, हमको आप अपनी शरण में लिए। जिस प्रकार से आज वो विरह उत्पन्न हो चुकी है उनके, जिस समय भगवान राम वन को गई, राजा दशरथ की जो दशा हो गई, आज वही दशा गोपियों की हो गई। बोले राम राम कहीं, राम कहीं, और राम राम कहीं राम, परिहरि तनु रघुबर बिरह, और राम गयो सुरधाम। जब भगवान राम वन को गए, उनकी वियोग में, इसका मतलब जैसे राजा दशरथ ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो क्या आप ये चाहते हो कि हम भी हमारी शरीर का त्याग कर दे तब हमें प्राप्त होंगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं, प्रभु आप अपना दर्शन कर दीजिए, दे दीजिए ना। सब कथा मृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितं कालमशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जनाः। आपकी कथा अमृत प्रदान करती है गोविंद। आपकी कथा इस जीव को अमर बनाने वाली है, जीव के पापों को नष्ट करने वाली है प्रभु। इसलिए कृपा कीजिए। अब तो जब भगवान ने सोच लिया भैया ये जीव अब एकदम निर्मल हो चुका है अपने मन से, उसी समय भगवान वहां आकर के प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने बड़े प्रेम से वहां पर रास किया गोपियों के साथ, इस संसार के जीव के साथ। लेकिन इस बात का जैसे ही नारद जी ने जाकर के कहा, बोल बाबा, अरे भोले बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोल क्यों, अरे उधर जाओ तो सही, आनंद लो, भगवान इस समय यानी रास कर रहे हैं। बोल अच्छा। उसी समय भागे वहां से भोले बाबा। बोल रास का दर्शन तो बिल्कुल अब करूंगा, लेकिन परकोटा बना हुआ है। परकोटे के अंतर्गत कन्हैया और गोपियां, भगवान ने अपने अनंत स्वरूप धारण किए प्रत्येक गोपी के साथ में वहां पर, और वो रास कर रहे हैं। लेकिन उस द्वार पर बैठी है ललिता और विशाखा, दोनों सखियां, कोई पुरुष नहीं जा सकता, कोई भी पुरुष अंदर नहीं जा सकता। बोले अच्छा। जैसे ही भोले बाबा जाने लगे, बोले नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों।
क्योंकि इसमें अंदर किसी पुरुष का जाना मना है। तो मुझे क्या करना होगा? कोई स्त्री बनना होगा। बोले अच्छा तो जल्दी करो, कैसे बनूं? बोले यहाँ एक प्रेम यानी प्रेम का एक तालाब है, उसमें एक बार आप स्नान करो। भगवान भोलेनाथ ने उसने में स्नान किया तो वो स्त्री बन गए, गोपी बन गए भोलेनाथ। गोपी बन करके और अंदर अब अंदर जा सकते हो। भोलेनाथ ये कोने में जाकर के बैठ गए, भगवान के उस रास का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा कहते कि भगवान ने उस रात्रि को 6 महीने की रात्रि बना दी थी। कितने दिन की?